हाय गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 3 सीन 3 4 एंड 5 के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले अगर इससे पहले आपने बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो इंग्लिश प्लेलिस्ट करके है, वहाँ पे जाके मर्चेंट ऑफ वेनिस के सारे वीडियोस लाइन बाय लाइन देख सकते हैं आप। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो का टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मैंने एक ग्रुप बनाया है फेसबुक पे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करके। तो मैं इस ग्रुप का नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप लिंक को हिट करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्ट 3 की सीन 3 पे। अब इसमें क्या है, इस सीन में मेनली कुछ नहीं है। शायलोक कह रहा है एंटोनियो को कि भाई अब तो मुझे अपना पैसा वापस चाहिए और तुम पैसा चुका नहीं पाए, तो अब पैसे से मुझे कोई मतलब नहीं है, अब मैं तुम्हारा पाउंड ऑफ फ्लैश लेके रहूंगा। ठीक है, तो ये एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है शायलॉक और एंटोनियो का। एंटोनियो कह रहा है कि भाई पैसा वैसा ले ले, छुट्टी कर। वो कह रहा है नहीं नहीं, पैसे से काम नहीं चलेगा, मुझे तो अब तुम्हारा पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए। तो उसी के राउंड ये सीन है हमारा। तो अब लाइन बाय लाइन देखते हैं। शायलॉक कह रहा है, गोला लुक टू हिम, टेल मी नॉट ऑफ मर्सी, दिस इज अ फूल दैट लेंट आउट मनी ग्रांटेस। गोला लुक टू हिम, गोला मतलब यहाँ पे है पुलिसमैन को बोल रहा है कि भाई देखो, इस पुलिस वाले से कह रहा है देखो इसे, कोई मर्सी वर्सी मत करना उसके ऊपर, दया मत दिखाना उसके ऊपर। ये वो बेवकूफ़ है जो बाकी लोगों को पैसे देता है बिना किसी इंटरेस्ट के, तो जाके इसको पकड़ो। तो ये कहता है एंटोनियो कि क्या हुआ शार्लोक, क्या तुमने मुझे सुना नहीं? मैंने नहीं सुना, क्या कह रहे हो तुम? शार्लोक कह रहा है आई विल हैव माई बॉन्ड, स्पीक नॉट अगेंस्ट माई बॉन्ड। ठीक है, मतलब शार्लोक, ये एंटोनियो बोल रहा है मेरी बात तो सुनो शार्लोक, एक बार सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूँ। शार्लोक कह रहा है मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मुझे तो भैया अपना वो चाहिए जो लिखा था ना विल में। बॉन्ड मतलब वही है जो विल, जो विल में लिखा था ना। अब मुझे पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए तुम्हारा, मैंने कसम खा ली है और मैं तुम्हारा पाउंड ऑफ फ्लैश लेके रहूंगा। तुम चाहे मुझे इस काम के लिए डॉग बोलो, ठीक है, चाहे मुझे डॉग बोल के कहलाओ, लेकिन मैंने तो तुमसे अपना पाउंड ऑफ फ्लैश तो लेके रहना है मैंने। और तुम मुझे डॉग, और वैसे भी तुमने मुझे पहले भी कई बार डॉग बुलाया है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट किया है, मेरा डॉग क्या कह के मुझे पब्लिकली तुमने मुझे डॉग बोला है। तो अब मैं डॉग हूं ना, तो अब देखो मेरे पंजे देखो। अब फैंग मतलब डॉग के जो पंजे होते हैं। तो कह रहा है अब डॉग हूं तो डॉग के पंजे देख लो, अब तो मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना खराब हो सकता हूँ। शार्लोक कह रहा है एंटोनियो को, द ड्यूक शैल द ग्रांट मी जस्टिस, डू आई डू वंडर दो नॉडी गोलर दैट डॉट्स फॉर आर्ट सो फोन टू कम अब्रॉड विद हिम एट हिज रिक्वेस्ट। वो कह रहा है कि ड्यूक से कह रहा है, मतलब जो जज है, कि भैया मुझे जस्टिस दो। और उससे कह रहा है पुलिस वाले से कि मुझे बड़ा सरप्राइज हो रहा है कि अभी तक तुमने उसको मतलब अरेस्ट क्यों नहीं किया, एंटोनियो को अरेस्ट करो, जल्दी करो उसको अरेस्ट। एंटोनियो कह रहा है भैया मैं तुमसे कह रहा हूँ एक बार मेरी सुन तो लो। शार्लोक कह रहा है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मुझे मैं अपना वो चाहिए, बॉन्ड चाहिए, पाउंड ऑफ फ्लेश चाहिए मुझे, मैं नहीं सुनूंगा ना मैं बोलने दूंगा तुम्हें, मुझे बॉन्ड चाहिए। अब मेरे सामने मत बोलो, ठीक है, क्योंकि मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम मुझे बेवकूफ़ समझ लो। ठीक है, मैं ना तो तुम्हारी बातों को सुनूंगा और ना ही मैं तुम्हारे कहने पे चीज़ों को करूंगा। तो मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मुझे मेरा बॉन्ड चाहिए, बस खत्म बात। तो यहाँ से एग्जिट हो जाता है इसका, और फिर सलैरिनो का एंट्री हो रही है, सलैरिनो की एंट्री हो गई। अब सलैरिनो क्या कह रहा है, शार्लोक कह के चला गया, अब सलैरिनो आ गया सीन में। सलैरिनो कह रहा है इट इज द मोस्ट इनपेनिट्रेबल कर दैट एवर कैप्टन। वो कह रहा है इतना ज्यादा खराब इंसान मैंने कभी नहीं देखा, इतना ज्यादा खराब इंसान है शार्लोक, मतलब मानने को तैयार नहीं है। हम पैसे देने को भी कह रहे हैं, पैसे ले ले तो भी नहीं मान रहा, पीछे पड़ गया, कह रहा पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए। एंटोनियो कह रहा है छोड़ो उसको, अब जाने दो, अब मुझे लग नहीं रहा उसके पीछे फालतू मेरे को गिड़गिड़ाने से कोई फायदा होने वाला है। ठीक है, और वो मेरी जान के पीछे पड़ा है और मुझे मालूम है मेरी जान क्यों लेना चाहता है, क्योंकि मैंने उन लोगों को लोन दिया है जिनको ये लोन नहीं इंटरेस्ट पे दे रहा था। जो लोग इससे लोन नहीं ले सकते थे, इतने केपेबल नहीं थे कि इसको इंटरेस्ट दे पाते, मैंने उन लोगों को फ्री में लोन दिया है बिना इंटरेस्ट के, तो इसलिए मेरे से चिढ़ता है, ये हेट करता है मुझे और ये मुझे मारना चाहता है। सलैरिनो कह रहा है मुझे लगता है कि जो जज है ना वो उसकी शार्लोक की बात नहीं मानेगा, जज कभी नहीं मानेगा कि भाई ऐसे किसी का पाउंड ऑफ फ्लैश निकाल लो। सलैरिनो कह रहा है मुझे लगता नहीं जज इसकी बात मानेगा, शार्लोक के कहने से क्या होता है।
एंटोनियो कह रहा है ड्यूक कैन नॉट डिनाई द कोर्स ऑफ लॉ, जो जज है ना वो ऐसा नहीं हो सकता कि लॉ के अगेंस्ट चले जाए, जज भी भाई लॉ से बाइंडेड है, तो जज को भी लॉ की बात माननी पड़ेगी। For the committee that strangers have us with us in Venice, if he denied, will much impeach the justice of the state। वो कह रहा कि इतने लोग हैं, बाहर बाहर से लोग आके वेनिस में रहते हैं, अगर इस तरह से मतलब जस्टिस नहीं मिला लोगों को, मतलब जज ने अगर लॉ के हिसाब से नहीं चला जज, तो फिर लोगों का जो विश्वास है वही उड़ जाएगा लॉ के ऊपर से। तो जज को तुम अपना काम करने दो, जज लॉ के हिसाब से चलेगा, अदरवाइज लोगों का तो विश्वास उठ जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर का कुछ मतलब ही नहीं है। और इससे क्या होगा, सिंस दैट ट्रेड एंड प्रॉफिट ऑफ द सिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल, वो कह रहा है कि जो हमारा शहर है वेनिस, इसमें फिर लोग क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे नहीं, क्योंकि बिजनेस करने में आपको कुछ विल बनानी पड़ती है, ठीक है, पेपर पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन साइन होते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, और ये टर्म्स एंड कंडीशन किसके अंडर आता है, पूरा लॉ के अंडर आता है। तो अब लोग इन टर्म्स एंड कंडीशंस को मानना ही छोड़ देंगे, लॉ ही नहीं कोई मानेगा, तो फिर वेनिस में बिजनेस कैसे होगा। तो एंटोनियो कह रहा है ठीक है, अभी वो कर रहा है जो उसे करने दो, देयरफॉर गो। वो कह रहा है कि these griefs and losses have so baited me that I shall hardly spare a pound of flesh tomorrow to my bloody creditor। वो कह रहा है कि ऑलरेडी मैं इतना ज्यादा दुखी हो चुका हूँ अपने नुकसान से, पैसे के, इतनी सारी मेरी शिप डूब चुकी है कि अब मेरे पास पाउंड ऑफ फ्लैश है ही नहीं देने के लिए, ये निकालेगा क्या, मैं वैसे ही इतना ज्यादा सूख चुका हूँ, इतना ज्यादा वैसे ही वीक हो चुका हूँ, कमजोर हो चुका हूँ, टेंशन ले लेके कि मेरी शिप डूब चुकी है, तो अब ये मेरे में से क्या निकालेगा, कुछ भी नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो वो कहता है पुलिस ऑफिसर की आप चलो जाओ काम करो, आप मतलब अपना जो भी आपका लॉ के हिसाब से आपको काम करना है। और वो कह रहा है गॉड को प्रे करो, मैं गॉड से सिर्फ यही प्रे करता हूँ कि कल जब ये मेरा पाउंड ऑफ फ्लैश ले तो उससे पहले एटलीस्ट मैं बसैनियों को देख लूँ, बसैनियों यहाँ जरूर आ जाए। ये क्या कि यहाँ एग्जिट हो जाता है सब, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा एक्ट 3 सीन 3 खत्म, यहाँ से हमारा एक्ट 3 सीन 4 चालू होता है। अब एक्ट 3 सीन 4 में क्या है, ये बेलमोंट में है, पोर्शिया के घर में बातें हो रही हैं, सारे आपस में यहाँ बात कर रहे हैं। तो अब इनकी बातचीत है, पोर्शिया की, नेरेसा की, लोरेंजो की, जेसिका की, इन सब की बातें हैं, तो इसी के ऊपर है। इस सीन में क्या है, पोर्शिया आ गई, नेरेसा आ गई, लोरेंजो, जेसिका और बेलथ्रासो, एक और इंसान है अभी देखेंगे, मेनली सर्वेंट ही है पोर्शिया का। लोरेंजो क्या कहता है, मैडम although I speak in your presence, you have a noble and true conceit of godlike amity, that which appears most strongly in bearing the absence of your lord। वो कह रहा है कि मैडम कि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो आपकी वो है प्रेजेंस है बड़ी ही नोबल है और बिल्कुल गॉड लाइक लगती है, ठीक है। तो मैं कुछ बोलना चाहता हूं आपसे। If you know to whom you show this honor, how true a gentleman you send relief, how dear a love of my lord your husband, I would know you will be proud of the work then customary bounty and can enforce you। वो कह रहा है मैडम आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ मैं, लोरेंजो कह रहा है पोर्शिया से, कि अगर आपको मालूम हो ना कि जिस भी इंसान के लिए आपने पैसा दिया है बसैनियों को, ठीक है, जिस भी इंसान की आपने हेल्प की है बसैनियों के थ्रू पैसा दे के, पैसा भिजवा के, अगर आपको मालूम पड़े कि वो इंसान कितना अच्छा इंसान है, वो कितना नोबल इंसान है, तो आपको बड़ा एकदम से ना खुशी महसूस होगी कि आपने इतने अच्छे इंसान की मदद कर रहे हो आप। एक्चुअल में ये एंटोनियो के लिए बोल रहा है। वो कह रहा है कि पोर्शिया अगर आपको मालूम पड़े ना कि एंटोनियो कितना अच्छा इंसान है, इतना बढ़िया इंसान है, आप इतने अच्छे इंसान की मदद कर रहे हो, तो आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि आप इतने अच्छे इंसान की मदद कर रहे हो जो कि एंटोनियो है। तो पोर्शिया कह रही है मैं कभी भी, मुझे इस चीज का अफसोस नहीं होता कि मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ, मुझे हमेशा अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करके, ठीक है, चाहे वो भले ही मेरा बहुत क्लोज हो चाहे ना हो। That do converse and waste the time together, those souls to bear an equal yoke of love, there must be needs a like proportion of flinchment of manners and of spirit, which makes me think that Sonio, being the bosom lover of my friend, must needs be like that, not be so। वो कह रही है कि ज्यादातर जो लोग अपना टाइम साथ बिताते हैं वो लोग ज्यादातर एक जैसे होते हैं। तो वो कह रहा है कि जो लोग बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, जो अपना टाइम इतना एक साथ बिताते हैं, अपना टाइम इतना शेयर करते हैं, एक दूसरे से इतनी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दोनों एक जैसे होते हैं और दोनों का जो नेचर है, कैरेक्टर है, सब कुछ एक जैसा होता है। तो यहाँ ये बात कर रही है पोर्शिया बसैनियो की और एंटोनियो की। वो कह रही है कि एंटोनियो और बसैनियो अपना पूरा टाइम एक साथ बिताते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों एक जैसे हैं। और वो कह रही है कि बसैनियो इतना अच्छा इंसान है, मैं बसैनियो को जानती हूँ, तो अगर बसैनियो का एंटोनियो बेस्ट फ्रेंड है तो कहीं ना कहीं एंटोनियो भी बसैनियो जैसा ही है। तो मुझे ये बात मालूम है कि जिसकी मैंने हेल्प की है, जो एंटोनियो है, वो बहुत अच्छा ही है, क्योंकि बसैनियो बहुत अच्छा है। और बसैनियो का जो बेस्ट फ्रेंड है
वो एंटोनियो है। और आपका बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? वो आपके जैसा ही होता है। अगर आप भी देखेंगे रियल लाइफ में, जिन लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं, जो आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके जैसे ही होते हैं। आपके जैसा ही नेचर होगा, आपके जैसे ही कैरेक्टर होगा, आपके जैसे ही लाइकिंग डिसलाइकिंग होगी, मोर ओवर वो आपके जैसा होते हैं। वैसे आपको सेइंग बता देता हूँ, जनरली इंसान अपने आसपास के 5 जो लोग होते हैं, हमारे आसपास के जो 5 लोग हैं, हम उन्हीं का एवरेज होते हैं। ये इसकी नहीं है, ये इसमें कहीं एक्ट में नहीं दिया हुआ है, कहीं इसमें नहीं दिया है, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। ये लाइफ की आपके लिए एक लर्निंग है। मैं नहीं चाहता कि खाली मैं आपको मगअप करवाता रहूं, एग्जाम में नंबर दिलवा दूं, वो मेरा मोटिव नहीं है। मैं चाहता हूं लाइफ में आप ग्रो करो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। आपके आसपास के जैसे लोग होंगे, आपके आसपास आप देख लेना, जो भी आपके 5 लोग होंगे, आप उन्हीं का एवरेज होगे। ठीक है, मतलब जैसे कि मैं आपको नहीं जानता, मैं आपसे कभी नहीं मिला, लेकिन आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि आपके आसपास के 5 लोग कौन है, तो मैं बता सकता हूं कि आप कैसे होगे। बिना आपसे मिले मैं बता दूंगा कि आप कैसे हो, आपकी लाइकिंग क्या है, आपकी डिसलाइकिंग क्या है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी क्या होगी, वो मैं आपके आसपास के 5 लोगों से मिलकर ही बता दूंगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, आपके आसपास के 5 लोग बहुत डरपोक हैं, बहुत घबराए हुए रहते हैं, बहुत वीक पर्सनैलिटी है, तो कहीं ना कहीं आप भी वैसे ही होगे। आप भी वीक होगे, डरपोक होगे, डरे हुए रहोगे, बहुत घबराते रहोगे, बहुत नेगेटिव सोचोगे। और अगर आपके आसपास के 5 लोग बहुत बहादुर हैं, बहुत बोल्ड हैं, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, लाइफ को बहुत ही एनकरेजिंग वे में लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी वैसे ही हो जाओगे। ठीक है, तो हम अपने आसपास के 5 लोगों का एवरेज होते हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं इस पे। तो मतलब पोर्शिया ने बोला कि कहीं ना कहीं मैं जिसकी हेल्प कर रही हूँ एंटोनियो की बसेनियो जैसा है, तो मुझे हेल्प करने में यहाँ पे कोई रिग्रेट नहीं है। हाउ लिटिल इज द कॉस्ट आई हैव बेस्टोड इन परचेजिंग द सेमलेंस ऑफ माई सोल फ्रॉम द आउट द स्टेट ऑफ द हेलिश मिस्ट्री। वो कह रही है कुछ भी नहीं किया मैंने, ये तो बहुत ही कम पैसा दिया मैंने। क्यों? क्योंकि मेरा जो बसेनियो है वो कितना परेशान था, और अगर मेरे हेल्प करने से अगर मेरा जो सोलमेट है वो अगर इस मिजरी से बाहर आ जाता है, और एंटोनियो की सच में कुछ हेल्प हो जाती है, ये लोग उस मिजरी से बाहर आ जाते हैं, तो इससे अच्छी क्या बात है। फिर दिस कम्स टू नियर ऑफ द प्रेजिंग ऑफ माई सेल्फ, देयरफॉर नो मोर ऑफ इट। करिए मतलब ऐसा लग रहा है अब कि मैं अपनी खुद की तारीफ कर रही हूँ। अब कुछ और सुनो। लोरेंजो, मैं तुम्हारे Lorenzo, I commit into your hands the husbandry and management of my house until my Lord returns for mine or I have toward heaven breathed a secret vow to live in prayer and contemplation only granted by नरीसा। वो कह रही है लोरेंजो सुनो, मैं और नरीसा ना जाके एक कहाँ रहेंगे, हम एक मोनेस्ट्री में रहेंगे। ठीक है, मोनेस्ट्री मतलब समझ लीजिए एक मंदिर टाइप की जगह है। वो कह रही है कि हम लोग एक मोनेस्ट्री में रहेंगे, और वहां पे हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल अकेले रहेंगे। ठीक है, और हमने सोचा जब तक हमारे हस्बैंड वापस नहीं आ जाते, बसैनियो और ग्रेशियानो, तब तक हम लोग अकेले रहेंगे, मोनेस्ट्री में रहेंगे। तो तब तक के लिए लोरेंजो, ये जो मेरा घर है, मेरा महल है, मेरे सर्वेंट्स हैं, ये सब तुम्हारे हैं। लोरेंजो, तुम और जेसिका यहाँ के इस टाइम पे राजा और रानी जैसे रहोगे, तब तक कि मेरी एब्सेंस में तुम्हारे ऊपर है इस पूरे घर की देख रेख। Until her husband and my lord's return, there is a monastery 2 miles off and there will be we abide। वही जो मैंने आपको बताया, मतलब वो कही घर से मेरे 2 माइल्स के आसपास है, तो वहां पे मैं और नरीसा रहेंगे। तब तक के लिए तुम ही भैया ध्यान व्यान रखो घर का मेरे। आई डू डिजायर यू नॉट टू डिनाई दिस ऑपोजिशन टू विच माई लव एंड सम नेसेसिटी नाउ लिव्स ऑन। वो कह रही है कि मुझे, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैंने जो तुम्हें ऑफर कर रही हूँ उसको तुम डिनाई नहीं करोगे, तुम मान जाओगे मेरे घर का देखभाल करने के लिए। लोरेंजो कहता है हाँ हाँ मैडम, विद ऑल माई हार्ट आई शैल ओबे यू ऑन फिल्म। कह रही मैं बिल्कुल तुम्हारी आपकी बात मानूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। पोर्शिया, माय पीपल डू ऑलरेडी नो माय माइंड एंड विल एक्नॉलेज यू एंड जेसिका इन प्लेस ऑफ लॉर्ड ब्रेसेन्यू एंड माई सेल्फ एंड सो फेयरवेल टिल वी शैल वे। वो कह रही मेरे लोगों को पता है अच्छी तरह से, सबको मैंने बता दिया कि लोरेंजो जेसिका ही यहाँ पे अब रहेंगे, तो वो तुम्हें एज अ अपना वो मानेंगे, हेड मानेंगे, मास्टर मानेंगे। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ, फेयरवेल। तो यहाँ बाय बाय हो जाती है, फेयर थॉट्स एंड हैप्पी। वो कह रहा है, जेसिका भी कहती है कि हाँ जी बाय बाय, विश यू हैप्पी लक और ये सब। ठीक है, तो वो एक दूसरे को यहाँ विश कर रहे हैं कि मैं भी प्लीज हूँ, बाय बाय करके यहाँ पे एंडिंग हो गई। फिर एग्जिट कर जाते हैं ये जेसिका और लोरेंजो। अब ये यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं, ये एक और इसका सर्वेंट टाइप है पोर्शिया का, उसको बोल रही है क्या नाम है इसका, बल्सार। नाउ बल्सार, एज आई हैव एवर फाउंड यू टू ऑनेस्ट, so let me take this same letter and all the endeavor of man in speed to Petswa, those I render this into my cousin's hands। वो कह रही है इस बंदे को, जो उसका एक तरह से सर्वेंट है, बेलसार की, जाओ एक फटाफट एक लेटर लेके जाओ, ये लेटर मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें पेडुआ में जाना है, बहुत स्पीड से जाओ, और मेरा एक कजन है वहां पे उस जगह पे, डॉक्टर बलेरियो, इसको जाके लेटर पकड़ा देना, जल्दी जाओ। ठीक है, एंड लुक व्हाट नोट्स एंड गारमेंट ही वो and bring them I pray you what a man's speed unto the tractor to the common ferry which trades to Venice, there is no time in words
बट लेट दी गो, आई शैल बी देयर। वो कह रही है कि अब वो तो ना तुम्हें तुम्हें कुछ कुछ नोट्स देगा और कुछ कपड़े देगा, जो मेरा कजन है। तो उसको लेटर दोगे, वो तुम्हें बदले में कुछ नोट्स देगा, कुछ कपड़े देगा। तो फटाफट लेके वहां पहुंचो, मैं एक शिप से मैं वेनिस की तरफ जाने वाली हूँ। ठीक है, टाइम मत खराब करो, जल्दी जाओ। वो कह रहा है हाँ, ये कहता है सर्वेंट इसका बेल सर, ठीक है मैडम मैं जल्दी जा रहा हूँ। एग्जिट हो रहा है। फिर पोर्शिया, नरिसा आ जाओ, काफी काम पड़ा हुआ है, ठीक है हमें हमारे हस्बैंड से मिलना है। ठीक है, एक्चुअल में ये क्या करेंगे, दोनों लड़के की अपीयरेंस में, डिस्गाइज्ड फॉर्म में, ठीक है, एक डिस्गाइज्ड फॉर्म में पोर्शिया और नरिसा लड़के की वेशभूषा को धारण करेंगे, उनके जैसे लड़के के जैसे अपीयरेंस लेके ये पहुंच जाएंगे वेनिस में। वो कह रही है हाँ ठीक है, क्या वो हमें देख लेंगे हमारे हस्बैंड? वो कह रही है हाँ देखेंगे बिल्कुल। दे शैल नरी बट इन सच अ हैबिट दैट दे विल शैल थिंक वी आर अकम्प्लिश्ड विद व्हाट वी लैक। वो कह रही है हाँ, मतलब कहने का मतलब क्या है, वो हमें लड़के की फॉर्म में देखेंगे, हमें नॉर्मल फॉर्म में ही देखेंगे जैसे हम हैं। तो उसके बाद आई विल होल्ड दी एनी वेजर व्हेन वी आर बोथ एक्रूटेड लाइक यंग मैन। आई विल प्रूव द प्रिटियर फेलो ऑफ द टू एंड वियर माई ड्रैगर विद द ब्रेवर गेस। वो कह रही है कि अब हम क्या करेंगे, मैं लड़के, हम दोनों लड़कों की अपीयरेंस में जाएंगे वेनिस में, डिस्गाइज्ड फॉर्म में जाएंगे। डिस्गाइज्ड फॉर्म क्या होती है, मतलब एक चोरी छुपा रूप, जो आप नहीं हो। जैसे फैंसी ड्रेस में बच्चे कर लेते हैं ना, लड़का लड़की बन जाता है, लड़की लड़के बन जाते हैं, तो ऐसी टाइप में, मतलब जो आपकी रियल अपीयरेंस नहीं है, कुछ और आप मास्क टाइप के पहन के जाओ, कुछ और बन जाओ जो आप नहीं हो। तो कह रही है हम लड़के बन के जाएंगे और मैं इस तरह से बिहेव करूंगी वो पहचान ही नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं अपना जो स्वॉर्ड, डैगर का मतलब होता है स्वॉर्ड, जो तलवार है, मैं इस तरह से चलाऊंगी अपनी तलवार की, उनको लगेगा कि सच में ही लड़का ही है, इतना ब्रेवली तलवार तलवार चला रहा है कि लड़का ही होगा कोई ना कोई। लोगों को ऐसा लगेगा कि ये लड़की नहीं है, कोई लड़का है, इतनी बहादुरी से तलवार चलाएगा। ठीक है, और वो कह रही है कि जब हम लड़के बनेंगे मैं तुमसे बेटर लगूंगी, यहाँ मतलब ये है प्रेटियर फेलो ऑफ द टू। पोर्शिया नेरिसा से कह रही है मैं तुमसे बेटर लगूंगी लड़के की फॉर्म में भी। एंड स्पीक between the change of man and boy with a reed voice and turn into mincing steps into a manly stride and speak of phrase like a fine bragging youth and tell quaintane lies how honorable ladies sought my love। वो कह रही है फिर मैं अपनी आवाज भी चेंज कर लूंगी और मैं चलूंगी भी वैसे लड़कों की तरह, लड़कियों की ऐसा ही चलूंगी, लड़कों की तरह चलूंगी, अपना स्टेप्स को चेंज कर लूंगी। और मैं काफी बड़े बड़े झूठ बोलूंगी कि मेरे ऊपर कितनी सारी लड़कियां मेरे पे अट्रैक्टेड थी। ठीक है, मेरे कितने सारी लड़कियों के साथ मेरे अफेयर रहे हैं, मैं झूठ बोलूंगी ये सब, ताकि लोगों को सच में बिलीव हो जाए कि मैं लड़का ही हूं। और मैं ये भी बोलूंगी कि वो लड़कियां मेरे प्यार में पागल हो गई, और कितनी लड़कियां मेरे प्यार में पागल होके बीमार हो गई और उनकी डेथ भी हो गई। ठीक है, और मैं ये भी बोलूंगी कि मैं चाहती थी कि ऐसा ना हो, उन लड़कियों की डेथ ना हो। ठीक है, और मैं उस चीज को लेके बाद में पछतावा भी करूंगी। तो मतलब ये सब ये दिखा रही है कि मतलब पोर्शिया कह रही है कि मैं लड़कों ऐसी बातें करूंगी जैसे लड़के बात नहीं करते कि मेरे पीछे 10 लड़कियां थी, मेरे पीछे 20 लड़कियां थी, वो लड़कियां मेरे प्यार में पागल हो गई, इतना पागल हो गई कि वो मर गई। ठीक है, और मुझे भी बड़ा दुख हुआ कि क्या कहते हैं, ये लड़कियां जो मेरे प्यार में पागल होकर मर गई, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो पुरुषिया कह रही है मैं भी इस तरह की ना बड़ी बड़ी बातें करूंगी ताकि वहां लोगों को लगे कि सच में भैया ये लड़का ही है, लड़की नहीं है। 20 ऑफ दिस फनी लाइज आई विल टेल। वो कह रही है मैं इस तरह के 20 तरह के झूठ बोलूंगी, ये बड़े बड़े झूठ बोलूंगी मैं। ठीक है, द मैन शेल स्वेयर आई हैव डिसकंटिन्यूड स्कूल आफ्टर, और लोगों को लगेगा कि हाँ मतलब इसने सच में पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के यही सब काम किए हैं। आई हैव विद इन माई माइंड 1000 रॉ ट्रिक्स ऑफ सच ब्रैगिंग ट्रिक्स व्हिच आई विल प्रैक्टिस। वो कह रही है इस तरह के मेरे दिमाग में और भी 100 झूठ हैं, और भी ट्रिक्स हैं जो मैं झूठ बोलूंगी, इस तरह की ट्रिक्स अपनाऊंगी ताकि वहां जो लोग हैं वो मेरी असलियत पहचान ना पाए, उन्हें कभी ना मालूम पड़े कि मैं एक लड़की हूँ, उन्हें यही लगा कि सच में लड़का ही है। वो कह रही है ये सब क्यों कर रहे हैं, मतलब हम लड़कों की तरफ ऐसा क्यों हमें वो हो रही है। ठीक है, वो कह रही है तुम ये क्या क्वेश्चन पूछ रही हो। ठीक है, मतलब तुम अलग तरीके से, मतलब बहुत ही अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रही हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम लड़कों को अट्रैक्ट करने के लिए सब बातें कर रहे हैं, मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ये सब क्योंकि मुझे वहां पे जाके उन्हें बचाना है। किनको बचाना है? एंटोनियो को बचाना है, वो भी बाद में समझ में आएगा। वो कह रही तुम उसको गलत वे में मत लेना, मैं लड़कों को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं ये सब कर रही, मेरा जो रियल मोटिव है अलग है, वो भी आपको समझ में आएगा रियल मोटिव क्या आ गया एक्ट्स में। बट आई विल कम my whole device when I'm in my coach which stays for us at the park and therefore haste away and for me is we must measure 20 miles today। वो कह रही है जल्दी करो, टाइम मत खराब करो, वो हमारा वहाँ वेट हो रहा है, शिप खड़ी है, अब हमें जाना है, आज 20 माइल्स जाना है, वेनिस जाना है, जल्दी करो। तो यहाँ पे एग्जिट हो जाता है इनका। यहाँ एक्ट 3 सीन 3 भी खत्म, अब यहाँ पे शुरू हो रहा है एक्ट 3 सीन 5। अब क्या है यहाँ पे,
इस एक्ट में मेनली एक कॉन्वर्सेशन है लॉन्सलॉट की, शार्लॉक का जो सर्वेंट था, अब जो बसैनियो का सर्वेंट है, जेसिका की और लोरेंजो की। तभी लॉन्सलॉट क्या कह रहा है, जेसिका को एक तरीके से क्रिटिसाइज सा करेगा कि तुम जीव की लड़की हो, शार्लॉक की लड़की हो, तो बड़ी खराब हो, ये हो वो हो। जेसिका बाद में बताएगी लोरेंजो को इस तरह की बातें कर रहा था। तो इसी के ऊपर पूरा ये सीन है। लॉन्सलॉट कह रहा है, जो कि शार्लॉक का क्या था, सर्वेंट था, यस ट्रूली, for look you the sins of father are to be laid upon the children, therefore I promise you I fear you, I was always plain with you, and so now I speak my agitation of the matter, therefore be good cheer, for truly I think you are damned, there's but one hope in it that can do any good, and that is but a kind of a bastard hope neither। वो कह रहा है कि मुझे बड़ा लगता है कि ज़्यादातर जो माँ बाप के जो खराब कोई कर्म होते हैं, माँ बाप के जो पाप होते हैं ना, जो स्पेशली जब फादर की बात कर रहा है, अगर बाप ने कोई गलत काम किया हुआ है तो उसका जो भुगतान है, उसका जो असर है वो बच्चों पर भी दिखता है। तो कह रहे वो मतलब कह रहा है कि शार्लॉक ने इतने खराब काम किए हुए हैं कि अब तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तुम्हें हेल जाना पड़ेगा, जो उसने खराब कर्म करे हुए हैं, जो उसने बुरे काम किए हैं शार्लॉक के, तो उसका रिजल्ट तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा और तुम्हें कहीं ना कहीं हेल जाना पड़ेगा। तो अब मुझे लगता नहीं कि कहीं पे भी कोई होप है, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, मैं तुमसे कभी कुछ झूठ नहीं बोला है। तो मुझे लगता नहीं सच में इसमें यहाँ पे कोई बहुत बड़ी होप है। एक शायद थोड़ी सी होप लग रही है, वो भी मुझे पता नहीं कितनी होप है, वगैरह शायद एक होप है, लेकिन उसका ही मुझे पक्का पता नहीं कितना काम करेगी। वो कह रही है अच्छा बताओ क्या होप है, ऐसी कोई चीज है जिससे शायद मैं जो शार्लॉक ने खराब काम किए हुए हैं उसका रिजल्ट मुझे ना भुगतना पड़े, मैं जाके हेल में ना जाऊं, मैं नरक में जाके ना सड़ूं। ठीक है, तो क्या ऐसा है, कुछ है, ऐसी कोई होप है? लॉन्सलॉट कह रहा है मैरी यू मे पार्टली होप दैट योर फादर गॉट यू नॉट दैट यू आर नॉट। वो कह रहा है कि ये तब हो सकता है जब तुम ये मान के चलो कि जो तुम्हारा फादर शार्लॉक है वो तुम्हारा फादर हो ही ना, और किसी मतलब तुम्हारा रियल फादर कोई और ही हो। दैट वर काइंड ऑफ अ बास्टर्ड होप इंडीड, सो द सिंस ऑफ अ मदर वुड बी विजिटेड अपॉन हिम। ठीक है, यहाँ एक्चुअल में ये वर्ड क्यों यूज किया गया है बास्टर्ड? बास्टर्ड का मतलब ये यहाँ पे ये है कि उसका अगर आप जो फादर है अगर वो शार्लॉक नहीं है तो कहीं ना कहीं उसकी जो मदर है उसका रिलेशन किसी और इंसान के साथ रहा है, किसी और मैन के साथ रहा है। तो इस केस में यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है बास्टर्ड। ठीक है, अगर वो अपने सच में जिसको अपना बाप मानती है शार्लॉक को, अगर वो बाप नहीं है, उसकी मदर का रिलेशन किसी और से था और तब वो पैदा हुई है, तो इस सेंस में इसको यहाँ बास्टर्ड बोला गया है। तो कह रही है तो तुम ये कह रहे हो लॉन्सलॉट कि मैं मान लूं कि मेरा फादर सच में शार्लॉक नहीं है, कोई और मैन मेरा फादर है, तो इसका मतलब तो तुम मेरी मम्मी पे शक कर रहे हो, तुम ये शक कर रहे हो कि मेरा मदर का रिलेशन किसी और मैन के साथ था जिससे मैं हुई हूं। लॉन्सलॉट truly then I fear you are damned both by father and mother, then I shun Skylar your father and fall into Skylar your mother while you are both। वो कह रही है फिर तो लॉन्सलॉट कह रहा है फिर तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो तुम पक्का ही नरक में जाओगी, क्योंकि तुम्हारा फादर भी वो तो है ही खराब करप्ट, और मदर हो करप्ट हो गई यहाँ पे, तो पक्का ही तुम्हें नरक में जाना है। मतलब एक तरीके से क्या है, लॉन्सलॉट उसकी टांग खींच रहा है, जैसिका की टांग खींच रहा है यहाँ पे। वो कह रही है चलो कोई नहीं, हो सकता है मेरे मॉम डैड दोनों ही गलत हो, लेकिन एटलीस्ट मैं अपने हस्बैंड से बच जाऊंगी, मेरा हस्बैंड लोरेंजो है ना, वो मुझे क्रिश्चियन बना लेगा। लॉन्सलॉट कह रहा है ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। We were Christians even now before, as even we could have lived one by one another, thus making Christians will raise the price of hogs. If we grow all to be pork eaters, we shall not shortly have a rather of ration on the coals for money। वो लॉन्सलॉट कह रहा है ऑलरेडी क्रिश्चियंस बहुत हैं, अब तुम शादी करोगी लोरेंजो से, फिर तुम भी क्रिश्चियन बन जाओगी, लोरेंजो क्रिश्चियन है, जेसिका शादी करेगी तो जेसिका भी क्रिश्चियन बन जाएगी। ठीक है, और जनरली क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया है, ये बोल रहा है कि इससे क्या हो जाएगा, पोर्क का प्राइस बढ़ जाएगा। पोर्क का प्राइस क्यों बढ़ेगा? क्योंकि कुछ क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, कुछ यहाँ बोल रहा है कि कुछ क्रिश्चियंस पोर्क खाते हैं। तो एज पर मर्चेंट ऑफ वेनिस यहाँ पे ये बोला गया है कि जो कुछ क्रिश्चियंस हैं वो पोर्क खा रहे हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जैसे का तुम भी अगर क्रिश्चियन बन जाओगी, तुम भी पोर्क खाओगी, तो क्या होगा, पोर्क ईटर्स बढ़ रहे हैं, पोर्क खाने वाले बढ़ जाएंगे, और इससे क्या होगा, पोर्क का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये है यहाँ पे। एंटर लोरेंजो। अब कौन आ रहा है? लोरेंजो आ गया यहाँ पे। अभी तक ये बात हो रही थी जेसिका और लॉन्सलॉट की, अभी तक लोरेंजो नहीं था, अब लोरेंजो भी आ गया सीन में। लोरेंजो क्या कह रहा है, जेसिका आई विल टेल माय हस्बैंड लॉन्सलॉट व्हाट यू हैव सेड। वो कह रही है मैं बताती हूँ लोरेंजो को कि तुमने अभी इतनी देर से तुम मेरे को क्या क्या कह रहे थे। अभी लॉन्सलॉट क्या कर रहा था, उसकी टांग खींच रहा था जेसिका की, कि तुम जाके हेल में सड़ोगी, तुम्हारा फादर शार्लॉक है, उसके तुम्हें कर्म का तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा, तुम्हें नुकसान होगा, ये होगा वो होगा, क्योंकि तुमने तुम्हारा जो फादर है वो कौन है, शार्लॉक है। और इनफैक्ट वो कह रहा है कि तुम लोरेंजो से शादी भी कर लोगी, तुम क्रिश्चियन बन जाओगी, तब भी तुम नहीं बच पाओगी।
तो अब वो कह रही है जेसिका, अब लोरेंजो आ गया, मैं तुम्हारी सारी बातें जो तुमने मुझे बोली है जरा मैं इसको बोलती हूँ लोरेंजो को। लोरेंजो कह रहा है आई शैल ग्रो जेलस ऑफ यू शॉर्टली लॉन्सलॉट इफ यू गेट माय, वो कह रहा है कि मुझे तुमसे ना नफरत हो जाएगी लॉन्सलॉट अगर तुम इस तरह से मेरी वाइफ को कोने में ले जाके बातें करोगे। ठीक है, वो उसको कह रहा है कि भाई इतना साइड में ले जाके छुप छुप के मेरी वाइफ से अगर तुम बात करोगे ना तो मुझे तुमसे नफरत हो जाएगी लॉन्सलॉट, लोरेंजो कह रहा है। जैसे क्या कह रही है, नो यू शॉट नॉट फियर अस लोरेंजो लॉन्सलॉट एंड आई आर आउट, वो कह रहे हैं कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी तो वैसे भी बनती नहीं है, हम लड़ ही रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। He tells me flatly there is no mercy for me in heaven because I'm a Jew's daughter, and he says you are not no good member of the Commonwealth for me converting Jews to the Christians. You raise the price of pork. वो कह रहा है, वो जैसिका कह रही है कि ये तो मेरे को मुंह पे बोल रहा है मेरे कि मैं तो मेरे को हेवन में नहीं जाना पड़ेगा, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे हेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, वो देखो यहाँ पे ना एक्चुअली में कॉन्सेप्ट है कि अगर आप अच्छे काम करोगे तो आप कहाँ जाओगे, हेवन में जाओगे, अगर आप खराब काम करोगे, बुरे काम करोगे तो आप कहाँ जाओगे, हेल में। तो ये जैसे कह रही है कि ये कह रहा है लॉन्सलॉट कि मैं तो हेवन में जा ही नहीं पाऊंगी, मुझे हेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा फादर कौन है, मेरा फादर है शायलॉक। और वो ये भी कह रहा है कि अगर मतलब मैंने तुमसे शादी कर ली है ना तो उसके बाद भी मैं नहीं बच पाऊंगी, मुझे तब भी हेल में ही जाना पड़ेगा। और इनफैक्ट ये भी कह रहा है कि तुमसे शादी करके मैंने पोर्क का प्राइस बढ़ा दिया है। लोरेंजो कहता है आई शैल आंसर दैट बेटर टू द कॉमनवेल्थ देन यू कैन बी गेटिंग अप ऑफ द नीग्रोस बैली द मोर इज विद यू चाइल्ड। वो कह रहा है लोरेंजो कि लॉन्सलॉट तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, पर सच्चाई ये है कि पोर्शिया जो है, पोर्शिया की एक सर्वेंट है जिसका नाम है मूर। ठीक है, तुमने उस मूर को क्या कर दिया है, तुमने उसको प्रेग्नेंट कर दिया है, तुमने उसके साथ रिलेशन बना लिया है, एक सेक्सुअल रिलेशन बनाया और तुमने उसको क्या कर दिया, उसको प्रेग्नेंट कर दिया है। ठीक है, और जो मूर है एक्चुअल में अफ्रीका की है, इसलिए यहाँ पे यूज किया गया वर्ड नीग्रोस बैली। तो वो लोरेंजो कह रहा है ये है तुम्हारी असलियत लॉन्सलॉट, बड़ी बड़ी बातें मत करो। तो लॉन्सलॉट कह रहा है इट इज मच दैट द मूर शुड बी मोर देन रीजन बट इफ शी बी लेस देन एन ऑनेस्ट मैन शी इज इंडीड मोर देन आई टुक फॉर हर। वो कह रहा है ऐसा नहीं है कि वो इतनी तुम उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो मूर को। ठीक है, मूर एक ऐसा नहीं कि ऑनेस्ट नहीं है, वो ऑनेस्ट है और वो बेटर है, जो तुम उसको जैसा तुम सोच रहे हो मूर वैसी नहीं है। लोरेंजो कह रहा है हाउ एवरी फूल कैन प्ले अपॉन द वर्ड। वो कह रहा है कि मतलब कितने तुम किस तरह से, कह रहा है कि तुम बातों को घुमाते हो, कैसे खेलते हो शब्दों के साथ, वर्ड्स को घुमाते हो, डबल मीनिंग निकालते हो तुम। आई थिंक द बेस्ट ग्रेस ऑफ विट विल शॉर्टली टर्न इनटू साइलेंस एंड डिस्कोर्स ग्रोस कमेंडेबल एंड नन ओनली बट पैरेट्स गो इन सर बिड देम डिनर फॉर प्रिपेयर फॉर डिनर। वो कह रहा है इतना तुम वर्ड्स कितने घुमाते हो, और तुम जो रियलिटी है, जो बेस्ट ग्रेस मतलब जो सबसे इंटेलिजेंट आदमी होता है ना वो साइलेंट रहता है, वो ज्यादा बोलता नहीं है। ठीक है, जो रियल विजडम होता है इंसान का वो साइलेंस में दिखता है, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो और वो कह रहा है जो फालतू में जो लोग बोलते रहते हैं वो कौन होते हैं, वो ज्यादातर सिर्फ तोते होते हैं, पैरेट्स की तरह होते हैं, बोलते रहते हैं ज्यादातर, और जो वाइज मैन होते हैं वो साइलेंट ही रहते हैं। तो कह रहा है मैं ज्यादा अभी तुमसे माथा पच्ची नहीं करना चाहता, तुमसे दिमाग नहीं मारना चाहता, तुम एक काम करो चुपचाप जाके डिनर तैयार करो लॉन्सलॉट। लोरेंजो कह रहा है ठीक है सर मैं चलता हूँ। लोरेंजो गॉडली लॉर्ड व्हाट अ विट स्निपर आर यू देन बिड देम प्रिपेयर्ड। वो कह रहा है किस तरह के इंसान हो तुम, कितना मतलब शब्दों के साथ खेलते हो, बातों को घुमाते हो, डबल मीनिंग निकालते हो, जाओ जाके भैया डिनर बनाओ। ठीक है, दैट इज डन टू सर ओनली कवर इज द वर्ड। ठीक है मैं जा रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ इस वर्ड को, सिर्फ मैं वर्ड को अपने कवर कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि मैं तो सिर्फ वर्ड को कवर कर रहा हूँ, सिर्फ बात को मैं जो तुमने बोला है मैं उसको कवर अप कर रहा हूँ। मतलब तुमने ऐसा बोला था ना मूर के बारे में, तो मैं तो उसमें उसको कवर अप कर रहा था, तुम्हारी बात को मैं जस्टिफाई कर रहा था, तुम्हारी बात को, मैं कोई ऐसा नहीं कि बातों को घुमा रहा हूँ। लॉन्सलॉट कह रहा है, अब ये कह रहा है विल यू कवर देन सर, नॉट सो सर नीदर आई नो माई ड्यूटी। एक्चुअली में वो उसको बोल रहा है कि हाँ ठीक है अब तुम क्या कवर करोगे, बार बार कवर ही करते रहोगे। ठीक है, वो कह रहा नहीं नहीं मैं चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। येट मोर क्वालिंग विद ओकेशन, वो डिनर बनाने गया है, डिनर का अरेंजमेंट करने गया है, ये इसका काम है। येट नॉट मोर क्वालिंग विद ओकेशन विल शो द होल वेल्थ ऑफ दाई विट एंड स्लो। कह रहा अब ज्यादा मेरे से आर्ग्यूमेंट मत करो, ज्यादा बहसबाजी मत करो, अब सारा अपना ज्ञान एक बार में मत बांट दो। ठीक है, अब तुम सारा ज्ञान यहाँ दिखाना स्टार्ट कर दी तुमने लोरेंजो और लॉन्सलॉट इतना ज्ञान मुझे मत दिखाओ, सारा ज्ञान अब आज ही मत दिखाओ। ठीक है, अब जाओ। अब प्रे अंडरस्टैंड अ प्लेन मैन इन हिज प्लेन मीनिंग गो टू द फेलोज। वगैरह सीधी बात करा करो और सीधी बात ही रखा करो, डबल मीनिंग मत निकाला करो। आप जाओ, मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती से कर रहा हूँ, मतलब एक हाथ जोड़ के विनती नहीं कर रहा था एक्चुअली में, वो कह रहा है रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम जाओ जाके टेबल तैयार वैयार करो। ठीक है, मीट वीट सर्व करो और जाके डिनर के लिए तैयारियां करो। लोरेंजो कह रहा है लॉन्सलॉट से। लॉन्सलॉट कह रहा है फॉर द टेबल सर
shall be served in for the meat, sir. It shall be covered for you coming into dinner. Why let it be as humors and confusion shall cover. वो कह रहा ठीक है, सब कुछ तैयार हो जाएगा, टेबल तैयार हो जाएगी, मीट तैयार हो जाएगा, अब आप आओ और वहां पे आके अब आपके ऊपर है आपको कब आना है और आपको कब खाना है, ठीक है। ये क्या यहाँ पे एग्जिट हो रही है। तो लोरेंजो वो लॉन्सलॉट चला जाता है, लॉन्सलॉट की एग्जिट हो जाती है सीन में से। अब यहाँ सीन में बचा सिर्फ लोरेंजो और जेसिका। वो कह रहा है ओ डियर डिस्क्रिप्शन हाउ दिस वर्ड्स आर सूटेड द फूल हैथ प्लांटेड इन हिज मेमोरी एन आर्मी ऑफ गुड वर्ड्स एंड आई डू नो एज मेनी फील दैट स्टैंड इन बेटर प्लेस गार्निश लाइक हिम विद सच फॉर अ ट्रिकी वर्ड्स डिफाई द मैटर। वो कह रहा है इस बेवकूफ ने, लॉन्सलॉट बेवकूफ ने अपने वर्ड्स को कैसे घुमाता रहता है, इसके पास कितने सारे वर्ड्स हैं, डबल मीनिंग निकालता है, बातों को घुमाता है, इधर की उधर करता है, ठीक है। वो कह रहा है मैं ऐसे और बहुत सारे बेवकूफों को जानता हूं जिन्होंने वर्ड्स याद कर लिए हैं और वर्ड्स को घुमाना जानते हैं। वो ट्रिक्स प्ले करते हैं वर्ड्स के साथ, वर्ड्स को घुमाते हैं, ट्रिकरी करते हैं, ठीक है, कनिंग है बहुत। और डिफाई द मैटर मतलब इधर उधर की, मतलब बात इधर की कर रहे हैं, इधर की बात नहीं करेंगे, कहीं और ही करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक, घुमाएंगे बातों को, रियल बात के मुद्दे पे नहीं आते। वो कह रहा है मैं ऐसे बहुत बेवकूफों को जानता हूँ लॉन्सलॉट जैसे, ठीक है। वो कह रहा है अच्छा तुम कैसी हो, अब तुम खुश हो जाओ, ठीक है, कैसी हो तुम, माय ओपिनियन, और तुम मुझे बताओ तुम्हें जो बसेनियो की वाइफ है पोर्शिया वो कैसी लगी, क्या ओपिनियन तुम्हारा उसके बारे में। जैसे क्या कहती है पास्ट ऑल एक्सप्रेसिंग इट इज अ वेरी मीट द बसेनियो लिव इन अपराइट लाइफ और हैविंग सच अ ब्लेसिंग इन दिस लेडी ही फाइंड्स द चॉइस ऑफ हेवन हियर ऑन अर्थ। वो कह रहा है इतनी बढ़िया लेडी है, जैसे क्या कह रही है पोर्शिया तो इतनी अच्छी लेडी है कि मतलब बसेनियो को इस अर्थ पे ही हेवन मिल गया है। लोगों को तो मरने के बाद हेवन मिलता है, पोर्शिया से शादी करके उसको यहीं पे इस अर्थ पे ही हेवन मिल गया है, इतनी अच्छी है पोर्शिया। And if on earth he do not mean it, then in no reason he should never come to heaven. वो कह रही है कि अगर उसको पोर्शिया के साथ यहाँ पे रह के भी अगर हेवन नहीं मिल रहा, पोर्शिया इतनी अच्छी है कि उसको यहाँ अर्थ पे रह के भी पोर्शिया के साथ अगर हेवन नहीं मिलता तो उसको हेवन पे जाके भी हेवन नहीं मिलेगा। अगर वो पोर्शिया के साथ यहाँ खुश नहीं रह पाया ना इस दुनिया में, क्योंकि पोर्शिया इतनी अच्छी है कि इतनी खुशियां देगी उसे कि उसको धरती पे स्वर्ग लगने लगेगा। वो कह रहा है कि अगर उसको, वो जैसे कह रही है अगर यहाँ पे ही पोर्शिया के साथ रह गए अगर वो खुश नहीं रह पाया ना तो ऊपर जाकर भी खुश नहीं रह पाएगा, हेवन में भी उसे खुशी नहीं मिलेगी। Why if told gods would play some heavenly match and on a wager by lay to earthly women and Portia one there must be something else spawned with the other for the poor rude word. वो कह रहा है वो कह रही है जैसे अगर दो मान लो गॉड हैं और गॉड कोई गेम खेलें, ठीक है, एक मैच खेलें और एक जैसे चेस का मैच खेले समझ लो, ठीक है, और एक साइड पे एक गॉड पोर्शिया को रख ले कि मेरी साइड पे पोर्शिया है, तो दूसरे गॉड को ना पोर्शिया की टक्कर के लिए कोई विमेन मिलेगी नहीं, पोर्शिया जैसी दूसरी विमेन ही नहीं है, समझ रहे हो। मतलब वो कह रही है कि अगर दो गॉड मैच खेलते हैं और एक गॉड की साइड अगर पोर्शिया है तो दूसरी गॉड को पोर्शिया जैसी विमेन नहीं मिलेगी अर्थ पे, दूसरी विमेन ढूंढ नहीं पाएगा गॉड। मतलब पोर्शिया यूनिक है दुनिया में, उसका दुनिया में पोर्शिया का कोई सानी नहीं है, दुनिया में पोर्शिया का कोई टक्कर नहीं है, इतनी जबरदस्त है पोर्शिया। या जैसे का तारीफ कर रही है पोर्शिया की बहुत ज्यादा। लोरेंजो Even such a husband has for me is for sure. वो कह अब लोरेंजो अपनी तारीफ कर रहा है कि जैसे पोर्शिया है ना बसेनियो के लिए, ऐसी मैं तो मान लिया हूँ, मैं भी इतना ही अच्छा हस्बैंड हूँ। जैसे कह रही है तुम अपना ओपिनियन मत दो, ये तो मेरे पे डिपेंड करता है, मैं बताऊंगी तुम्हें तुम कैसे हो, ठीक है। हाँ वो लोरेंजो कह रहा है ठीक है चलो डिनर करते हैं, तुम वहां बताना भी मत बताओ, ठीक है ना। लेट मी प्रेज, वो कह रहा है मतलब वो कह रहा है जैसे कह रही है मैं ये सब तुम्हें तब बताऊंगी जब डिनर करेंगे, अभी मत मेरे से मत पूछो कि मेरा ओपिनियन तुम्हारे बारे में क्या है, ठीक है। फिर जैसे कह रही है मैं तुम्हारे बारे में एक चीज मैं जानती हूँ जो अच्छी है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी, डिनर पे बताऊंगी। लोरेंजो कह रहा है चलो ठीक है ये सब तुम डिनर पे ही बताना। लेट इट सर्व फॉर अ टेबल पर, हम उसको डिनर पे टेबल के लिए बचा के रखते हैं ताकि मैं तुम्हारी ये जो अच्छी बात करोगी मैं बाकी चीजों के साथ बचा पाऊँ इसको, ठीक है, उसको भी डाइजेस्ट कर लूँ तुम्हारी बात को जो तुम बताओगी। वो कह रही है ठीक है वहां पे डिनर पे बात करते हैं। तो यहाँ पे एग्जिट हो रहा है, यहाँ पे हमारा एक्ट 3 का सीन जो हमारा 5 है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो गाइज ये था वीडियो, इसी के साथ हमारा जो एक्ट जो 3 है इसका के मैंने अब 3 सीन और खत्म कर दिए हैं। तो गाइज कैसा लगा आपको ये वीडियो, डेफिनेटली मुझे बताइएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।